हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आई कोड एडिशन पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है और इसके रिलेटेड हम एक प्रोग्राम भी लिखेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो ये सब कुछ आज हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? बेसिकली स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म सम टास्क अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द यूजर। क्या होता है, बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, उसमें से एक चॉइस हमें सेलेक्ट करके टास्क को परफॉर्म करना होता है। ये सब कुछ हम किसके द्वारा करते हैं? स्विच स्टेटमेंट के द्वारा। तो मतलब कहने का ये है कि बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, उन चॉइसेस में से एक चॉइस हम लेते हैं, यूजर से लेते हैं और उस एक टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ चुका होगा। कोई भी स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, एक टास्क को परफॉर्म करता है यूजर के अकॉर्डिंग के चॉइस के द्वारा। ठीक है, एक प्रोग्राम के अंदर हम अच्छे से देखेंगे। द फंक्शनलिटी इज वेरी सिमिलर टू इफ स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि ये जो इफ स्टेटमेंट का काम होता है, स्विच स्टेटमेंट का भी बस वही काम होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही काम होता है। बस इसमें कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं। किसके अंदर? स्विच स्टेटमेंट के अंदर कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं। वरना क्या है, स्विच स्टेटमेंट क्या जो वर्क करता है वो टोटली वर्क इफ स्टेटमेंट ही करता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। स्विच स्टेटमेंट कंसिस्ट 3 कीवर्ड्स। इसके अंदर बेसिकली 3 कीवर्ड्स आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं कीवर्ड्स की मदद से हम स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं। तो पहला कीवर्ड का नाम है केस। केस का मतलब क्या होता है? टू चेक द वैल्यू विच हैड बीन पास्ड। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, बहुत सारे वैल्यूज होते हैं। यहाँ पे चॉइस है ना, बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। उस चॉइस में से जो कुछ भी अपने यूज़र क्या होता है, पास करता है, इनपुट करता है, उस केस को हम लेते हैं और उसको चेक करते हैं। अगर ये उस जो वैल्यू पास किया है उसे चेक करते हैं, अगर वो सही है तो उस केस का हम जो स्टेटमेंट है उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यही लिखा है, टू चेक द वैल्यू विच हैड बीन पास्ड। जो यूज़र पास करता है, जो कुछ भी इनपुट करता है, वो केस क्या करता है, वो वैल्यूज को चेक करता है कि वो मैच खाता है कि नहीं। अगर मैच खाता है तो उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने लिखा है ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या है? टू ब्रेक द केस आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर चॉइस। यानी जैसा कि मैंने कहा, एक पर्टिकुलर चॉइस होता है जो यूजर के अकॉर्डिंग अगर केस वो मैच करता है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, वो एग्जीक्यूट होता है, उस एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक लगाते हैं हम। ब्रेक इसलिए लगाते हैं ताकि जो जो इसका केस एग्जीक्यूट हुआ है उसके बाद ये ब्रेक हो जाए। ठीक है, ना कि दूसरा केस को एग्जीक्यूट करें, बस वहीं पे थम जाए और वो लूप के बाहर से चला जाए। इसीलिए हम ब्रेक लगाते हैं। अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया तो पहला केस एग्जीक्यूट हो गया है, समझिएगा, तो दूसरा केस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दूसरा केस एग्जीक्यूट ना हो तो इसीलिए हम क्या लगाते हैं, पहला केस के बाद एग्जीक्यूशन के बाद ब्रेक लगाते हैं, ताकि जो पहला केस एग्जीक्यूट हुआ है ना, तो उसके बाद दूसरा केस एग्जीक्यूट ना हो, पहला केस एग्जीक्यूट होने के बाद लूप से बाहर आ जाए। इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ब्रेक कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट्स विच विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन नो चॉइस मैचेस, दैट इज इन केस ऑफ इनवैलिड चॉइस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी केस मैच नहीं हुआ। ठीक है, मतलब यूज़र कुछ इनपुट देता है, वो इनपुट कोई भी केस का वैल्यू से मैच नहीं हुआ। ठीक है, तब क्या होता है, डिफ़ॉल्ट हम डिफ़ॉल्ट करके एक कीवर्ड होता है, उसके आगे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं हम। ठीक है, कि आपने जो इनपुट दिया है वो इनमें से किसी में भी मैच नहीं हो रहा है, इसलिए आप सही वैल्यू पास करिएगा। इसलिए हम लिखते हैं इनवैलिड चॉइस और या फिर इनवैलिड इनपुट हम लिखते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक नॉर्मल है, इनवैलिड चॉइस या फिर इनवैलिड इनपुट हम बेसिकली लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक कीवर्ड्स और ये हो गया डेफिनेशन। अब सीधे चलते हैं हम प्रोग्राम को लिखने। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लिया है, वो भी राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करके एस करके। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, कैल्सी का प्रोग्राम लिख रहा हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट के जरिए। ठीक है, इफ स्टेटमेंट के जरिए मैंने जो एक प्रोग्राम लिखा था पिछले वीडियो के अंदर, उसी प्रोग्राम को मैं स्विच स्टेटमेंट में आज लिख रहा हूँ। तो उस वीडियो को आपने देखा होगा, तो ये वीडियो आपको बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। हालांकि ये वीडियो भी आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, लेकिन आपको उस वीडियो को देख के इस वीडियो पे आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं एक पैकेज को, java.util.scanner। हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर स्कैनर क्लास है। आप चाहो तो यहाँ पे बफर क्लास का भी यूज़ कर सकते हो। बफर क्लास के लिए आपको IO पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये क्लास शुरू होगा, ये क्लास बंद होगा। ठीक है, और यहाँ पे पब्लिक
स्टैटिक void mean, यहाँ पे string args। ओके, तो ये मेन मेथड ओपन हुआ और ये क्लोज मेथड, ये मेन मेथड बंद हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर हम सब कुछ लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। ए हो गया, बी हो गया और सी एच। ठीक है, सी एच इसलिए, ठीक है, ए एंड बी इसलिए ताकि हम जो कुछ भी परफॉर्म करते हैं, जो कि जैसे कि एडिशन हो गया, एडिशन किस लिए करते हैं, ये कि ए के अंदर जो पहला इनपुट लेते हैं और बी के अंदर दूसरा इनपुट लेते हैं, दोनों का एडिशन हो गया, या फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, या फिर दोनों का डिवीजन हो गया। और सी एच इसलिए ताकि हम चॉइस ले सकें, यूजर का कौन सा चॉइस है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का या फिर डिवीजन का, इसलिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले हमें अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। किसका? स्कैनर क्लास का। स्कैनर के लिए एस कैपिटल है ऑलवेज, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, इसके अंदर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम के लिए भी एस कैपिटल है। ठीक है, तो अब मुझे एक मैसेज पास करना होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसके बाद मुझे यहाँ पे इसके अंदर क्या पास करना होगा, एक मैसेज पास करना होगा जैसे कि एंटर फर्स्ट नंबर, या फिर फर्स्ट वैल्यू भी आप कुछ सोचते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, ये सब कुछ किसके अंदर जाके स्टोर करना का, ए के अंदर। उसके लिए एक फंक्शन आता है जिसका नाम है नेक्स्ट इंट। मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, नेक्स्ट इंट एक मेथड है जो स्कैनर क्लास के अंदर आता है और स्कैनर क्लास यूटिल मैप पैकेज के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट इंट क्या है, इंटीजर का इनपुट लेने के लिए है, और ये इनपुट जो लेंगे वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, ए के अंदर जाके स्टोर होगा। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, सेकेंड कर देता हूँ और यहाँ पे बी कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दूसरा मैसेज पास किया, एंटर सेकंड नंबर, और जो दूसरा इनपुट रहेगा जो इंटीजर फॉर्म में होगा और कहाँ पे जाके स्टोर होगा, बी के अंदर जाके स्टोर होगा। आपको ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे नेक्स्ट इंट में आई कैपिटल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली तो अब हम डायरेक्टली एक मैसेज पास करेंगे। ठीक है, मतलब क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो कुछ भी हमें करना है वो सब कुछ लिख देंगे, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, अगर हमें 1 प्रेस कर दिया तो हमें क्या करना होगा, एडिशन परफॉर्म करना है। तो 2 प्रेस कर दिया तो क्या होगा, 2 प्रेस कर दिया तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन करना है। इसी तरह 3 प्रेस कर दिया तो वो मल्टीप्लिकेशन होगा। उसी तरह 4 प्रेस कर दिया तो डिवीजन होगा। ठीक है, तो अब इसको क्लोज करके आप नेक्स्ट लाइन, इसको क्लोज करके आप यहाँ पर भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फिर से लिख के आप लिख सकते हो जो एंटर योर चॉइस, लेकिन मैं यहीं पर ही कंटिन्यू कर रहा हूँ स्लैश एन करके। स्लैश एन करने का फ़ायदा ये कि ये कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर योर चॉइस स्लैश एन करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे डबल कोट्स डालना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे भी मैं बेसिकली स्लैश इन कर देता हूँ ताकि कुछ, ठीक है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, एंटर योर चॉइस, मुझे एक चॉइस को रीड करना है। तो कहाँ पे रीड करेंगे, सी एच के अंदर। ठीक है, सी एच इक्वल टू, यहाँ पे बेसिकली मैंने जैसा कि मैंने कहा एक छोटा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, यहाँ पे नेक्स्ट इंट मुझे ऐसे ही नहीं लिखना है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिखा है उसके थ्रू लिखना है, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ पर भी एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ पर भी एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो क्या करें, नेक्स्ट इंट मेथड तो रिसीव कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट इंट मेथड से ही हम रिसीव नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट इंट मेथड से हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, और कहाँ पे जाके स्टोर होगा, ए के अंदर जाके स्टोर होगा। इसी तरह ऑब्जेक्ट जो कि एस सी है उसके थ्रू, उसके और नेक्स्ट इंट मेथड से हम इनपुट ले रहे हैं, कहाँ पे जाके स्टोर होगा, बी के अंदर जाके स्टोर होगा। इसी तरह एंटर योर चॉइस हमने दबाते ही जो सी एच के अंदर जो कि सी एच के अंदर जो एक क्या होगा, एक वैल्यू पास होगा, कौन सा, 1 2 3 4, इन चारों में से होगा। अगर चारों में से होगा तो वो क्या होगा, सी एच के अंदर होगा। अगर कोई भी कुछ भी अलग हुआ तो क्या होगा, इनवैलिड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम कोड लिखेंगे सबसे पहले।
तो अगर हमने 1 लिखा है तो क्या होगा, सी एच के अंदर जाएगा। 2 भी लिखा तो भी सी एच के अंदर जाएगा। C3 भी लिखे तो भी सी एच के अंदर जाएगा। 4 भी लिखे तो भी सी एच के अंदर जाएगा। ठीक है, क्यों, मैं अभी उसको भी कंडीशन हमें लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने इतना लिखा, एंटर योर चॉइस, जो कि सी एच के अंदर जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे। स्विच, इसके अंदर सी एच पास कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करेंगे, इसका भी इसका भी कर्ली ब्रेसेस आता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, केसेस लिखेंगे। केस 1, ठीक है, केस 1 यानी कि अगर हम जो हमने इस सी एच के अंदर क्या किया है 1, देखिए जो कोई भी इनपुट हम लेते हैं, अगर यूज़र ने क्या किया 1 पास किया तो क्या होगा, 1 कहाँ पे जाके स्टोर होगा, सी एच के अंदर स्टोर होगा। और स्विच के अंदर हमने क्या पास किया है, सी एच पास किया है, तो क्या होगा, अगर 1 है तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो केस 1 के अंदर क्या हम लिखेंगे, हम system.out.println, यहाँ पे हमने एक दिया हुआ है, अगर आपने 1 यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर आपने 1 प्रेस किया तो एडिशन परफॉर्म होगा, तो हम एडिशन लिख देते हैं। तो प्लस, ठीक है, तो एडिशन इक्वल टू एक नॉर्मल जैसे स्टेटमेंट प्रिंट होगा, प्लस हमने लिखा ताकि इसके जो डबल कोट्स के अंदर जो भी है उसको आप प्रिंट तो करना ही है, उसके साथ साथ इसको भी कुछ एडिशन हमें परफॉर्म भी करना है। ठीक है, तो ये होगा जो अगर मैंने, जैसा कि मैंने कहा, जो अगर हमने 1 प्रेस किया तो स्विच के अंदर सी एच है, तो स्विच के अंदर सी एच पास किया तो स्विच 1 यानी केस 1 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, केस क्या करता है, जो भी वैल्यू को पास किया उसको चेक करता है। ठीक है, अगर सही है तो केस 1 क्या सी एच के इक्वल टू 1 है, जी हाँ सही है, तो 1 है इसके अंदर, तो 1 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर नेक्स्ट केस लिखूँ तो नेक्स्ट वाला एग्जीक्यूट होगा, तो नेक्स्ट केस ना एग्जीक्यूट होने के लिए मैं यहाँ पे ब्रेक लिख देता हूँ। ठीक है, तो अभी केस 1 कंप्लीट हो गया। तो अब अगर यूज़र ने 1 नहीं लिखा तो यहाँ पे 2 लिखा, मतलब यूज़र से इनपुट 2 हुआ, एसी डॉट नेक्स्ट इंट के इनपुट से क्या हुआ, यूज़र ने इनपुट 2 दिया, तो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, 2 में जाके स्टोर होगा। स्विच के अंदर हम क्या पास किया, सी एच पास किया, सी एच यानी क्या है, 2 है, तो केस 1 तो हुआ, लेकिन केस 2 हमने लिखना है ताकि केस 2 भी एग्जीक्यूट हो। केस 2 में यहाँ पे क्या है, सबट्रैक्शन उसे करना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, केस स्पेस 1 लिखना है या फिर कोई भी नंबर आपने लिखना है तो उसको लिखना है, उसके बाद कॉलम लगाना है। ठीक है, तो उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सबट्रैक्शन, ठीक है, प्लस ए माइनस बी। तो सब कुछ बेसिकली सेम ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं सबसे पहले मैं ब्रेक लगा देता हूँ। देखिए, तो समझ लीजिएगा, जैसा कि मैंने कहा स्विच के अंदर समझ लीजिएगा यूज़र ने अगर 1 पास कर दिया तो क्या होता है, बेसिकली 1 सी एच के अंदर आ गया, स्विच के अंदर क्या होगा, 1 आ गया, तो 1 की एग्जीक्यूट तो होगा। ठीक है, 1 एग्जीक्यूट यानी एडिशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, एडिशन परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर मैंने ब्रेक नहीं लगाया है, ठीक है, मैं इसको 1 सेकेंड के लिए रिमूव कर देता हूँ, तो 1 अगर एग्जीक्यूट तो हुआ, लेकिन उसके बाद क्या है, 2 है, केस 2 है, तो केस 2 भी एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हमने ब्रेक नहीं लगाया है। तो अगर हमने ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा, 1 तो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा, यानी इस ब्रेसेस के कर्ली ब्रेसेस के बाहर आ जाएगा, क्योंकि 1 तो एग्जीक्यूट हो चुका है, तो अब उसका क्या काम। ठीक है, इसी तरह हमने एडिशन और सबट्रैक्शन भी परफॉर्म कर लिया है, तो अब उसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी करना है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, तो ओके, मैं बस यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, 3 लिखूँगा और यहाँ पे 4 लिखूँगा और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखूँगा। और यहाँ पे स्टार लिख दूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, डिवीजन लिखूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके मैं इसको डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि अगर 1 2 3 4 लिखा, कोई भी इसमें कोई भी चॉइस दिया तो स्विच के अंदर जाएगा। समझ लीजिएगा उसने 3 दे दिया। ठीक है, क्या होगा, 3 इनपुट, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट क्या करेगा, वो इनपुट लेगा और कहाँ पे जाके स्टोर होगा, सी एच के अंदर होगा। स्विच के अंदर हमने पास किया सी एच पास किया, सी एच के अंदर क्या होगा, 3 है। ठीक है, तो क्या होगा, केस 3 एग्जीक्यूट होगा। केस 3 यानी क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ए स्टार बी
जो कुछ भी हमने ए वैल्यू और बी वैल्यू दिया है उसको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ब्रेक कर देगा। ब्रेक हमने दबा दिया है, ब्रेक हमने किया है तो क्या होगा, लीप से वो बाहर चला होगा, ठीक है। इसी तरह 1 2 3 4 कोई भी होगा तो एग्जीक्यूट होगा। अगर उसने समझ लीजिए उसका 7 दे दिया है, ठीक है, 7 तो हम बना तो नहीं रहे हैं केस के अंदर, तो क्या होगा, एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी हमें बनाना होगा, ताकि अगर उसने बाय डिफ़ॉल्ट क्या बाय चांस उसने कुछ गलत दे दिया, ताकि हम मैसेज बता सके जो तुमने टाइप किया है, जो तुमने वैल्यू पास किया वो गलत है, कृपया करके सही वैल्यू पास करें, ठीक है। इसलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, तो यहाँ पे मैं इनवैलिड चॉइस लिख देता हूँ। ओके, तो उम्मीद है फ्रेंड्स सबको समझ आ चुका होगा। देखिए मैं फिर से इसको समझा देता हूँ प्रोग्राम, ठीक है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, यूटिल पैकेज को इंपोर्ट किया है, क्योंकि यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास आता है, ठीक है। और स्कैनर क्लास से हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, ठीक है, SC। और यहाँ पे क्या किया है, एक स्टेटमेंट पास किया है, एंटर द फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। और ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट इंट ये एक मेथड है, नेक्स्ट इंट क्या है, एक मेथड है जो कि स्कैनर क्लास के अंदर आता है, और स्कैनर क्लास यूटिल पैकेज के अंदर आता है। तो ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट इंट मेथड से हम पहला इनपुट ले रहे हैं, और कहाँ पे जाके स्टोर होगा, ए के अंदर जाके स्टोर होगा। तो इसी तरह हमने दूसरा स्टेटमेंट भी पास किया है एंटर सेकेंड वैल्यू। तो हमें क्या कर रहा होगा, यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट SC डॉट नेक्स्ट इंट, तो दूसरा इनपुट भी हम ले रहे हैं। नेक्स्ट इंट क्या है, बेसिकली इंटीजर इनपुट को रिसीव करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट इंट मेथड से हम दूसरा इनपुट ले रहे हैं, और कहाँ पे जाके स्टोर होगा, बी के अंदर जाके स्टोर होगा। उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट पास किया है, तो अगर आपने 1 दबाया है तो ऐड करिएगा, 2 दबाया तो सब्ट्रैक्ट करिएगा, 3 दबाया तो मल्टीप्लिकेशन करिएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 दबाया तो आप ये डिवीजन होगा, ठीक है। उसके बाद स्लैश लगाए, यानी नेक्स्ट लाइन पे एंटर योर चॉइस प्रिंट होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, उसके बाद क्या किया, बेसिकली CH इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, यानी चॉइस के लिए हमने CH को डिक्लेयर किया। तो इसके अंदर चॉइस के अंदर क्या होगा, जो इनपुट दिया हुआ है, जो 1 2 3 4 या फिर कोई भी और इनपुट दिया हुआ है, वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, CH के अंदर जाके स्टोर होगा। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे स्विच है, ठीक है। स्विच के अंदर क्या है, CH हमने डाला हुआ है। अगर समझ लीजिएगा यूज़र ने 1 डाला हुआ है, ठीक है, तो CH के यहाँ पे स्विच के अंदर CH यानी क्या है, 1 है, तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा। केस 1 के अंदर क्या है, A+B एडिशन करके प्रिंट होगा। एडिशन तो करेगा, प्रिंट क्यों होगा, क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा है, इसका काम ही है प्रिंट करना, ठीक है। तो एडिशन ये एज इट इज प्रिंट होगा, और A+B एडिशन भी होगा, वो वैल्यू भी प्रिंट होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रेक लगाया है, तो ब्रेक लगाते ही क्या होगा, ये लूप से बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये लूप है ना, इस ब्रेसेस से बाहर चला जाएगा, ठीक, करली ब्रेसेस से बाहर चला जाएगा, ठीक है। अगर इसने 2 दबाया है, अगर यूजर ने इनपुट 2 दबाया, 2 कहाँ पे जाके स्टोर होगा, CH के अंदर। स्विच के अंदर क्या है, CH है, यानी 2 है, तो केस 2 एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, केस 1 पे आएगा, ठीक है। क्या केस 2 है, जी नहीं, तो सेकंड पे केस पे आएगा, ठीक है। तो क्या केस 2 है, जी हाँ है, तो इस ये लाइन जो कि एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ब्रेक दबाया है, तो उसके बाद क्या होगा, ब्रेक दबाया तो क्या होगा, ये लूप से बाहर चला जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ पे 3 दिया इनपुट, तो 3 क्या है, CH के अंदर क्या है, 3 है, तो स्विच के अंदर भी क्या है, CH यानी 3 है, तो केस 3 एग्जीक्यूट होगा। केस 1 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट डायरेक्ट 3 होगा, क्योंकि ये 1 और 2 स्किप कर देगा। तो मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद ब्रेक लगाया तो आउट ऑफ द लूप हो जाएगा। तो इसी तरह हमने 4 इनपुट दिया, तो क्या होगा, स्विच के अंदर 4 आ जाएगा, CH यानी 4 आ जाएगा, तो 4 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, यानी डिवीजन परफॉर्म होगा। उसके बाद लूप से बाहर चला जाएगा। सपोज समझ लीजिए यूजर ने 10 दे दिया, या फिर 9 दे दिया, 8 दे दिया, 7 दे दिया, 6 दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है, इस समझ लीजिए कोई भी वैल्यूज दे दिया, लेकिन 1 2 3 4 के अलावा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर तो हमने केस 4 ही लिखे हैं, ठीक है, तो इसके अलावा तो और क्या होगा, तो क्या होगा, इनपुट रॉन्ग है। तो इसलिए हमने क्या कहा, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट में साफ साफ कहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के लिए 1 2 3 4 इनमें से ही दबाई है, ठीक है। अगर इनमें से कोई अलावा कोई और इनपुट देता है तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट करके एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यानी इनवैलिड चॉइस, आपने जो वैल्यू पास किया है वो गलत है, कृपया करके सही वैल्यू पास करें, ठीक है। ये सब कुछ हो गया अबाउट द प्रोग्राम। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव करूँगा और इसको रन करके भी दिखाऊँगा।
तो मैं इसको कहीं भी सेव कर सकता हूँ क्योंकि मैंने पाथ सेट किया हुआ है। अगर आपने पाथ सेट नहीं किया तो प्लीज़ कृपया करके मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आप इस प्रोग्राम को आप कहीं भी आप सेव कर सकते हैं और रन भी कर सकते हैं। आप चाहो तो कोई भी इस प्रोग्राम को कोई भी आप आईडीई पे भी रन कर सकते हैं इजीली। तो मैं इसको क्लास का नाम क्या, तो जो क्लास का नाम है यानी ओहो, यहाँ पे बेसिकली ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे मैंने बेसिकली क्लास ही नहीं बनाया है, उसके अलावा सब कुछ बनाया है। क्लास कैल्सी 2 दे देता हूँ, ठीक है, कैल्सी 2, उसके अलावा मैंने सब कुछ दे दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लास, आपको कोई भी नाम है वो दे देना है। तो अगर आपने एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल क्लासेस बनाए हैं, जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन है उस क्लास का नाम आपको सेव पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्लास 2 है, मैंने एक ही क्लास बनाया है, जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन है उस क्लास का नाम आप उस क्लास का नाम से आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैल्सी 2 रखा है, तो मैं यहाँ पे कैल्सी 2, ठीक है, .java एक्सटेंशन ऑलवेज .java। तो इस तरह से आप सेव करते हैं, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने कहा, मैंने पाथ को सेट किया है। अगर आपने पाथ सेट नहीं किया है तो आप कहीं पे भी सेव नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट बिन डायरेक्टरी पे ही जाके सेव कर सकते हैं, और बिन डायरेक्टरी पे ही जाके कमांड प्रोमोट पे जाके बिन डायरेक्टरी पे ही उस फोल्डर के अंदर फोल्डर जाके बिन डायरेक्टरी पे जाके वहाँ पे रन करना पड़ता है। थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है, इसीलिए आपने पाथ सेट करेंगे तो आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी पाथ सेट किया, उसका वीडियो भी बनाया, तो आप यहाँ पे जाके देख लीजिए। मैंने यहाँ पे सर्च बार पे कमांड प्रोमोट टाइप किया और रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करके क्या करूँगा, यस पे चला जाऊँगा। तो अब मुझे पता है ये डायरेक्टरी के अंदर मैंने सेव किया, और ये डायरेक्टरी के अंदर मैंने फोल्डर के अंदर फोल्डर नहीं बनाया, ये डायरेक्टरी के अंदर ही प्रोग्राम है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट कंपाइल कर देता हूँ, जावा सी कैल्सी 2.java। तो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, कोई भी एरर नहीं है। तो अब आगे देखते हैं, जावा कैल्सी 2। तो हमें पूछ रहा है कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, मैं सपोज दे देता हूँ जैसे कि 10। सेकंड वैल्यू पूछ रहा है जैसे कि 20, मैं दे देता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, एडिशन बोल रहा है कि एडिशन परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, या फिर डिवीजन परफॉर्म करना है, ठीक है, ये पूछ रहा है हमें। तो हमें बोल देता हूँ मुझे एडिशन परफॉर्म करना है, इसलिए 1 प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 क्या हो गया, 10 + 20 क्या हो गया, 30 हो गया। तो इस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं ना। मैं इसको फिर से रन करके दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए 5 प्रेस कर देता हूँ, और यहाँ सेकंड वैल्यू भी 5 प्रेस कर देता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे 5 - 5 कितना हुआ, 0 हुआ, सब्ट्रैक्शन 0 हुआ, ठीक है। 2 करना है ना, इसलिए 2 सब्ट्रैक्शन करना है, मैं इसलिए मैं 2 दबा दिया। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन क्या हो गया, 5 - 5 = 0। तो अब मैं फिर से रन करता हूँ, एंटर फर्स्ट वैल्यू, मैं यहाँ पे 10 देता हूँ, और सेकंड वैल्यू 20 का देता हूँ, और एंटर योर चॉइस, यानी इन चारों में से मुझे ही एक चॉइस दबाना है, लेकिन मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ। तो देखिए इनवैलिड चॉइस दबा दिया, ठीक है, यानी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहा है। अगर इन चारों में से ही अगर हम चॉइस दबाएंगे तो ये वर्क करेगा, नहीं दबाएंगे तो क्या करेगा, इनवैलिड चॉइस आ जाएगा, जो कि डिफ़ॉल्ट के अंदर हमने लिखा हुआ था। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा अबाउट एवरीथिंग अबाउट स्विच केस। तो इस वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।